आज हम स्पर्श पद्य से रैदास के पद जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किए थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो रैदास द्वारा लिखित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, रैदास द्वारा लिखित ये पद हम देखेंगे। इस पद में रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात जब भक्त के हृदय में एक बार अपने आराध्य के नाम की रट लग जाती है तब वह छूटे नहीं छूटती। रैदास भी प्रभु राम के भक्त बन चुके हैं। आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध होता है, इसीलिए भक्त रैदास जी खुद को आराध्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए वह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके नाम की जो रट लग गई है अब वह कैसे छूट सकती है, अर्थात मैं आपका परम भक्त बन चुका हूँ। आगे रैदास जी ने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान, अर्थात जो संबंध चंदन और पानी का होता है वही संबंध मेरा और आपका है। जिस प्रकार चंदन और पानी एक दूसरे के संपर्क में आने पर पानी सुगंधित होता है, भले ही पानी का कोई गंध नहीं हो, लेकिन चंदन के मेल के साथ जिस प्रकार वह सुगंधित हो जाता है, हे प्रभु, उसी प्रकार आप मेरे तन और मन में आपके प्रेम की सुगंध फैल गई है। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप आकाश में छाए बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे आकाश में छाए काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार आपके दर्शन पाकर खुशी से मैं मुग्ध हो जाता हूँ। आगे उदाहरण दिया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, अर्थात हे प्रभु, आप दीपक के समान हो और मैं दीपक की बाती के समान, जो सदा आपके प्रेम में जलता रहता है। आगे उदाहरण उन्होंने दिया है, हे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। यहाँ पर अपने आप को धागा और प्रभु को मोती बताते हुए रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन तो सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोना शुद्ध बन जाता है, उसी प्रकार मैं भी क्या बन चुका हूँ, आपके साथ एक रूप हो चुका हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार सोना सुहागे के संपर्क में आकर शुद्ध बन जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपके संपर्क में आकर शुद्ध अर्थात निर्मल बन चुका हूँ। मैं आपकी ऐसी भक्ति करता हूँ जैसे एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। यहाँ पर हम संत रैदास द्वारा लिखित जो अगला पद है,
ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। ये हम देखेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। संत रैदास जी द्वारा लिखित ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। प्रभु की कृपालु होने के बारे में बताते हुए कवि के अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और दूसरा कोई नहीं। वह कहते हैं कि हे स्वामी, तुम्हारे बिना तुम्हारे भक्त पर और कौन कृपा कर सकता है। तुझ बिनु यानी तुम्हारे बिना, कौनु यानी कौन, करे यानी कृपा कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथई छत्रु धरई। छत्रु का अर्थ है, यहाँ पर बताया गया है छत, छत के समान, छत्र के समान। माथई यानी के सिर पर। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि गरीब निवाजू गुसैया अर्थात वे गरीब एवं दीन दुखियारे हैं और मात्र ईश्वर ऐसे हैं जो गरीब और दीन दुखियारों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा इस प्रकार का भाव नहीं होता, तो बिल्कुल समान भाव से वे सबको देखते हैं। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर छूत और अछूत यानी अनटचेबिलिटी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ईश्वर छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य मनुष्य के बीच में ईश्वर कभी कोई भेदभाव नहीं करते। और इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि वे अपने आप को गरीब निवाजू गुसैया अर्थात वे अपने आप को अछूत बताते हुए कहते हैं कि अछूत होने के बावजूद भी प्रभु ने उनके ऊपर असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर मानो राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। कवि को लग रहा है कि राजाओं जैसा छत्र ईश्वर ने उनके माथे पर यानी कवि रैदास के माथे पर रखा है। आगे की पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। अर्थात यहाँ पर रैदास द्वारा लिखित पद की इस पंक्ति से हमें ये जानकारी मिलती है, ये पता चलता है कि कवि खुद को नीच जाति एवं कुल से आए हैं, ये मानते हैं और इसलिए वह अपने आप को अभागा मानते हैं, क्योंकि उस जमाने में जब ये छूत अछूत काफी माना जाता था और उस जमाने में रैदास जी कहते हैं कि वे खुद नीच कुल या नीच जाति से हैं, इसलिए वे अपने आप को अभागा मानते हैं और इसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर असीम कृपा दिखाई है। इस बात से कवि फूले नहीं समा पा रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं और ऐसा करने में वे कभी नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर ईश्वर एक समान कृपा करते हैं। जाकी छोटी, छोटी यानी छूना, जाकी छोटी जगत, जगत यानी संसार, कऊ लागे, कैसी लागे, अछूत लागे, ता पर तू ही ढरे, ढरे का अर्थ है द्रवित होना, पसीजना, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि मैं, कवि कहते हैं कि मैं वो अभागा हूँ जिसके स्पर्श से, जिसके छूने से दुनिया के लोग दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि वे अछूत है।
जाकी छोटी जगत यानी जिसके छूने से, जिसके स्पर्श से दुनिया के लोग दूर रहते हैं, जिसके छू जाने से लोगों को दोष लगता है, पाप चढ़ता है, उस पर ही हे स्वामी तुम द्रवित हो गए हो। तुम्हारा दिल मेरे लिए पसीजता है और मैं अछूत हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर असीम कृपा बनाए रखे हो और बिल्कुल समान दृष्टि से अपने सभी भक्तों को आप देखते हो। आगे की पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरई कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवते सभई सरे। अर्थात प्रभु अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं और ऐसा करने में वे यानी प्रभु किसी से नहीं डरते। वे अपने सभी भक्तों के ऊपर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीचे कुल का हो, इन सभी के ऊपर ईश्वर अपने भक्तों पर समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से ही तो नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक संत, कबीर जो कि जुलाहे हैं, एक केवल एक सामान्य जुलाहा, सधना जैसे कसाई जो भले ही कामकाज से कसाई हो, सेन जैसे नाई जो कौन है जाति से नाई है, और त्रिलोचन तिलोचनु यानी कि त्रिलोचन, ये सारे के सारे व्यक्ति जो है ये बहुत सामान्य व्यक्ति है। कबीर जुलाहे हैं, सधना कसाई है, सेन नाई है, त्रिलोचन और कबीर जैसे सर्वसामान्य व्यक्तियों को भी ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की वजह से हुई है और जिस ज्ञान के माध्यम से ही इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ये लोग, यानी कि कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैनु, ये सब जो है ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान की वजह से इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में रैदास के पद में उन्होंने कहा है कि रैदास संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है और वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु इतने सामर्थ्यशील है कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वे किसी से नहीं डरते। उनके लिए केवल भक्त का जो भाव है वो मायने रखता है। भक्त की जाति, कुल, वर्ण, ये चीजें ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सबको एक ही तराजू में तौलते हैं और समान दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर रैदास द्वारा लिखित जो 2 पद हैं हमने पढ़े हुए हैं और आज हम आगे बढ़ते हुए इस पद के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है कि भगवान की चंदन से, भक्त की पानी से, भगवान की घन वन से, भक्त की मोर से, भगवान की चांद से, भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से, भक्त की बाती से, भगवान की मोती से, भक्त के धागे से और भगवान की सुहागे से और भक्त के सोने से तुलना की गई है। दूसरा प्रश्न है, पहले पद में आई हुई प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से
नाद सौंदर्य आ गया है, राइमिंग वर्ड्स जैसे पानी, समानी आदि। इन पद से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर तुकांत शब्द है मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। तीसरा प्रश्न, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। तो उत्तर है चंदन यानी के बांस, घनबन, मोर, चंद, चकोर, मोती, धागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास। इन शब्दों का अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को सत की पदवी प्रदान की है। रैदास जन जन के पूज्य बन चुके हैं, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला है और रैदास जी की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। दूसरे पद की झाकी छोटी जगत को लागे था पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका आशय है कि रैदास अछूत माने जाते थे, वे जाति से चमार थे, इसलिए लोग उनके छूने से भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए और उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। अगला सवाल है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। उत्तर है रैदास जी अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू आदि नामों से पुकारा है। अगला सवाल है, दूसरे पद की जाति छोटी जगत तक ला गई ता पर तू ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय ये हो चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न दूसरा, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है जाकी अंग अंग बास समान, इसका भाव क्या है? भाव यह है कि रवि रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बिना लेप अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठा है, जिसकी महक अंग अंग को महसूस हो रही है। दूसरा प्रश्न है, जैसे चितवन चंद चकोरा, इसका भाव क्या है? भाव यह है कि रैदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन पाकर प्रसन्नता का अनुभव महसूस करते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ ये दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्रश्न 2 द्वारा हमने देखे हैं। इसके आगे और भी 2 प्रश्न हैं जो कि आपको पद की जो PDF फाइल हमने भेजी है उसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं। वो आप प्रश्न को देखिए और जिस प्रकार ये 2 प्रश्न की सहायता से आप दूसरे प्रश्न जो है उसे भी उत्तर उनका लिखने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने क्या देखा है? तो आज हमने रैदास द्वारा लिखित 2 पद उनके हमने आज पढ़े हैं, जिसमें से पहला पद था
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, जिसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जिस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके मन में प्रभु के नाम की रट लग गई है, यानी उनकी आत्मा और ईश्वर यानी परमात्मा, इन दोनों का संबंध अटूट है, जुड़ चुका है। और ये संबंध जताने के लिए उन्होंने यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जहाँ पर चंदन का उदाहरण दिया है, फिर मोर और चकोर का उदाहरण दिया है, दीपक बाती का उदाहरण दिया है, मोती और धागे का उदाहरण दिया है। और इसी प्रकार उन्होंने एक भक्त यानी वे खुद और ईश्वर के संबंध को बताया है। दूसरे पद में ऐसे लाल तुझ बिनु कौनो करे, इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार रैदास जी अछूत माने जाते हैं और अछूत माने जाने के बावजूद भी जिनके छूने से, जिनके स्पर्श से पूरी दुनिया जो है वो उनके छूने को पाप मानती है, ऐसे अछूत होने के बावजूद भी ईश्वर ने उन पर असीम कृपा दिखाई है और असीम कृपा दिखाकर मानो राजाओं जैसा छत्र उनके सिर पर ईश्वर ने रखा है, क्योंकि ईश्वर अपने सभी भक्तों को समान भाव से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं। और यहाँ पर रैदास जी ने कहा है कि उनके लिए, रैदास जी के लिए ईश्वर का हृदय जो है वो द्रवित हुआ है और ईश्वर इतने सर्वशक्तिमान है कि कई सारे भक्तों पर उन्होंने अपनी असीम कृपा दिखाई है, जिसमें से नामदेव का उदाहरण उन्होंने दिया है, संत नामदेव है, तथा कबीर जी है जो कि जुलाहे हैं। साथ ही में उन्होंने सेना जो कि नाई है, त्रिलोचन, इनका उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर ने कराई है, जिस वजह से उन्हें ख्याति प्राप्त हो चुकी है, उसी प्रकार प्रभु ने क्या किया है, मुझे भी यानी रैदास को भी ईश्वर ने क्या किया है, अपनी छत्र छाया में लिया है। इस प्रकार आज हमने रैदास द्वारा लिखित ये जो 2 पद है, ये पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इस पद से जुड़ी हुई यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ अगर किसी प्रकार की सहायता यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकेंगे।